जय श्री महाकाल। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9वीं गणित मंजरी रेखीय बहुपदों का परिचय अभ्यास सेट 2.3 प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे। मान लीजिए एक आयत की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। यदि उसकी चौड़ाई नंबर 1 12 सेंटीमीटर हो, नंबर 2 10 सेंटीमीटर हो या नंबर 3 8 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत के क्षेत्रफल को निरूपित करने वाला रेखिक पैटर्न ज्ञात कीजिए। ये इसका प्रश्न है। मतलब उन्होंने क्या किया हुआ है कि एक लंबाई दे दी है और वो आपको प्रैक्टिस कराने के लिए, अभ्यास कराने के लिए चौड़ाई अलग अलग दे दी, लंबाई सब पे फिक्स कर दी, है ना। तो ऐसे प्रश्न हल करने के लिए हम आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। सबसे लिख लें आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। ये हमारा क्या हो गया, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है। अब लंबाई सब पे फिक्स कर दी उसने, है ना। 13 मतलब लंबाई यहां भी 13 लिख देंगे, यहां भी 13, यहां भी 13। 1 2 3 प्रश्न जो हमारे हैं 1 2 3, तो सब में लंबाई हमारी 13 13 13 है। अब पहले वाले में उसकी चौड़ाई कितनी 12, तो 13 गुणित 12 आपस में गुणा कर देंगे, क्या आएगा 156 वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि यह सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग सेंटीमीटर, है ना। तो यह क्या हो जाएगा हमारा वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि ये 13 सेंटीमीटर गुणित 12 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर गुणित सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। उसी प्रकार दूसरे वाले प्रश्न में आपकी लंबाई तो 13 ही रहेगी लेकिन चौड़ाई कितनी रख देंगे 10, तो क्षेत्रफल बराबर 13 गुणित 10 बराबर 13 धाम 130 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। तीसरा वाला कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल बराबर 13 गुणित 8 13 104 वर्ग सेंटीमीटर। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, आराम से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब उसके बाद नीचे क्या कह रहा है, आयत के क्षेत्रफल को निरूपित करने वाला रेखिक पैटर्न ज्ञात करना है कि किस पैटर्न पे जा रहा है। ठीक है। तो अब हम मान लेंगे लंबाई तो फिक्स है जैसे उसकी 13। अब माना कि आयत की चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, क्योंकि चौड़ाई बदल रही है। चौड़ाई कभी जो है आपकी 12 हो रही है, कभी 10 हो रही है, कभी 8 हो रही है। तो हमने वेरिएबल ले ली, बदलने वाली संख्या, चर राशि। तो हमने लिख दिया माना कि आयत की चौड़ाई बराबर 1 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल क्या हुआ हमारा लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई तो हमारी 13 ही है और चौड़ाई कितनी है x, 13 x मतलब 13 गुणित x तो 13 x वर्ग सेंटीमीटर। अब इसको कैसे लिखेंगे, क्षेत्रफल मतलब एरिया, क्षेत्रफल को हम क्या बोलते हैं एरिया, एरिया का ए, तो क्षेत्रफल के लिए कैपिटल ए लिख देंगे बराबर 13 x लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये इसका अपना एक पैटर्न हो गया। देखिए आपने अभी तक जितने भी मेरे वीडियोस देखे होंगे उसमें मैंने प्रश्न को बहुत सरलतम तरीके से हल करना सिखाया है। क्योंकि परीक्षा में आपको प्रश्न तो लिखना ही नहीं है, केवल उत्तर क्रमांक डालना है। उत्तर क्रमांक जो भी प्रश्न में रहेगा वो डालना है। तो प्रश्न मैंने एक तरफ अलग कर दिया और उत्तर आपको मैंने व्यवस्थित एक तरफ कर दिया, ताकि परीक्षा में कॉपी में आपको बस ऐसे का ऐसा लिखना है। समझ में आ रहा है। क्या होता है कई बार हमें सब कुछ याद रहता है लेकिन लिखना नहीं आता, कैसे लिखें। तो इसलिए यह पैटर्न मैंने बहुत व्यवस्थित लिखा है, इसको आप समझ लीजिए लिखने का तरीका। और परीक्षा में अगर आपने वैसा का वैसा लिखा तो आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।